पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, यह क्रांति अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके लिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण और धार्मिक कारण भी क्या था, जिम्मेदार था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसमें कौन कौन से कारण थे, सिर्फ एक कारण के विषय में उल्लेख किया था। अभी हम लोग दूसरा जो कारण है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसका नाम है सामाजिक। नाम क्या है बुआ? सामाजिक कारण। अब देखिए बुआ, कहता क्या है, ये जो हमारा सामाजिक कारण क्या था, इसमें कैसा कहा गया क्या भाई कि अंग्रेजों को अपनी गोरी चमड़ी पर बड़ा ही नाज था और हम भारत के लोगों को काली यानी काला कह करके हम लोगों का उपहास यानी मजाक उड़ाता। हम काफी परेशान तो थे उनके इस हरकत से, लेकिन हम चाहकर के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सारे के सारे लोग बंधन में यानी बंदिशों में फंसे। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि सामाजिक कारण में एक गवर्नर है जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर इन पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा पता चलता है बउआ जी क्या भाई, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए जो कि 1828 से लेकर 1835 तक क्या के गवर्नर के पद पर रह करके भारत में बहुत सारे काम को किया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने क्या भाई कि सती प्रथा। कौन प्रथा बुआ? सती प्रथा। यानी कहा क्या गया कि भारत के लोग जो भारत में निवास कर रहे हैं और साथ में जिसका मर्द यानी मर्द कहने का मतलब क्या, हस्बैंड मर जाएगा, उसकी औरत को उसकी पत्नी को जिंदा चिता पर सोना पड़ेगा। इस प्रथा को 1829 में क्या कर दिया, हमेशा के लिए इन्होंने बंद करवा दिया। ये बंद करवाने वाले जो सपोर्ट किए थे इंडिया में, उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। देखिए बुआ, देखिए एक बात सुने हैं ना कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ेगा। सफलता क्या मांगती है बुआ आपसे? सफलता आपसे वक्त मांगती है। जो वक्त देता है वही तो कल सफल होता है, हमेशा याद रखिए। अब देखिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और प्रतिबंध लगा दिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऐसा कहा जाता है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर सेकेंड ने 1830 में इनको प्रदान किया। शायद राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर का काम किए थे, समाज सुधारने का काम किए थे, और इन्होंने 1828 में एक समाज बनाया था जिसका नाम था ब्रह्म समाज, और साथ में आत्मीय समाज की भी स्थापना किया राजा राम मोहन राय ने। कहां पर? 1814-15 में कलकत्ता। ये बात कर रहे थे राजा राम मोहन राय का। लेकिन हम गौर करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और साथ साथ में इन्होंने क्या कर दिया, नर बलि जो प्रथा था भारतीय समाज में, इसको भी बंद करवा दिया, और साथ साथ में कहता है बाल हत्या पर भी हमेशा के लिए क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगाना तो भारतीयों के मन में पहले से ही बहुत ज्यादा क्या थी, गुस्सा थी। अब ये गुस्सा और ज्यादा क्या हो गया, फूट पड़ा अंग्रेजों के विरोध। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक और गवर्नर हुए जिनका नाम क्या है, इसको मिटा देता हूं। नाम क्या है बउआ? लॉर्ड
डलहौजी। ये बैठते हैं 1848 में और इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है कब? 1856 में। एक बात सुने है ना कि ख्वाहिशों की बोझ में ना जाने तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना कि तू मर रहा। ज्यादा ख्वाहिश मत पालिए। गौतम बुद्ध कहते हैं ना, मध्यम मार्ग को जो अपनाएगा वही जीवन में ज्यादा सुखी रह पाएगा। ज्यादा मत सोचिए, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से बहुत कुछ होता है। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आ गया, जमाना आ गया, और इन्होंने क्या कर दिया बउआ? इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया? राज्य हड़प नीति का पालन किया, लागू कर दिया, और इन्हीं के जमाना में पहली बार रेल चली थी भारत में। साल चल रहा था 1853। मात्र 34 किलोमीटर बंबई से थाने के बीच चला था। इन्होंने क्या कर दिया? अपने शासनकाल में विधवा विवाह, कौन सा विवाह? विधवा विवाह का चलन प्रचलन जो अपने भारत में नहीं था, शुरू हो गया। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से भारत में पहली बार 7 दिसंबर 1856 में कलकत्ता में क्या हो गया था? विधवा विवाह संपन्न हुआ, जिसके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है, तीसरा कारण जो था उसका नाम क्या था? आर्थिक कारण। देखिए बुआ, आर्थिक कारण में क्या कहता है क्या भाई, कि भारत के धन का निष्कासन बड़ी तेजी से इंग्लैंड की ओर होने लगा। साथ में अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति का सहारा लिया और विदेश में यानी इंग्लैंड में बनने वाली कपड़ों को क्या किया? भारतीय बाजार में जब लाया ना, तो ऐसा कहा गया कि जितने भी छोटे स्तर के यानी कुटीर उद्योग, मध्यम स्तर के लघु उद्योग थे, सारे के सारे ठप हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भारत के लोगों के मन में आ गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? हमारे समाज को तो पूरा का पूरा क्या कर दिया? यानी बर्बाद कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये भी कोई कम नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने क्या कर दिया? जितने भी लोग थे, इनाम में जो भूमि दिया गया था, सारे भूमि को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया, जिसके कारण भारत के जो जमींदार थे कंगाल हो गए, दरिद्र हो गए, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब हो गई। और इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हो गया? यानी अंग्रेजों के प्रति इनके मन में नफरत का बीज आ गया, और यही गुस्सा 1857 की क्रांति में क्या हो गया हुआ? तब्दील हो गया। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात सुने, दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन कहाँ मिलती है? कोई मेडिकल शॉप पर नहीं मिलती है भैया जी। दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होती है ना, वो किस चीज का होती है? यानी आपके अपने घर वाले ही देते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदारी की मेडिसिन। अगर एक बार अगर जिम्मेदारी की मेडिसिन को खा लिया ना, तो जिंदगी में भैया कभी दोबारा आपको थकने नहीं देगा, दोबारा आपको रिवाइटल खाने का मौका नहीं देगा। यानी घोड़ा की तरह हमेशा दौड़ते रहो। ये है हमारा जिम्मेदारी, आपकी है जिम्मेदारी, ठीक ना? अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई, किसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था उसका नाम क्या था? चर्बी वाला कारतूस। देखिए, ऐसा क्या कहा गया क्या भाई, कि चर्बी वाला में क्या था? किसमें? गाय,
प्लस सुअर। ये जो कारतूस था ना भैया, इसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा था, जिसको प्रयोग में लाने से पहले सैनिकों को दांतों से खींचना पड़ता था। जैसे ही सेना का एक जवान है जिसका नाम है मंगल पांडे को पता चला, तो उन्होंने क्या कहा, अपने ग्रुप अपने बटालियन के लोगों से कहा कि देखो, अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी अंग्रेजों को आ गई है। अगर अभी अभी हम चूक गए ना, फिर चाहकर के भी कुछ कर नहीं सकते। यानी गाय और सुअर, यानी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, और दोनों जब प्रयोग करता था तो दोनों के भावनाओं को ठेस पहुंचा, जिसके कारण लोगों ने क्या कर दिया, यानी सैनिकों ने अपने जो 34वीं NI रेजिमेंट थी, बटालियन थी, विद्रोह कर दिया उसके खिलाफ। आनन फानन में क्या हो गया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उस बटालियन को ही क्या कर दिया, भंग कर दिया। और इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। अब देखिए, मंगल पांडे इसका हीरो बन गया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। यानी 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला कोई व्यक्ति था, पहला कोई सैनिक था, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे। नाम क्या है, मंगल पांडे। अब देखिए भैया, ये शहीद तो हो गए, लेकिन ये जो क्रांति था ना, ये क्रांति रुका नहीं, बल्कि आगे की ओर चलता रहा। और कहता है कि इस क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुआ था, 10 मई को। साल क्या चल रहा था, 1857। यानी 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुआ। और यह क्रांति की जब शुरुआत हुआ ना, तो यह क्रांति एक जगहों पर नहीं, बल्कि कई जगहों पर इसका क्या देखा गया, यानी प्रकोप देखा गया 1857 की क्रांति का। बात को समझ में आ रहा है? देखिए, कहां कहां पर यह क्रांति फैला था, उसका कुछ नाम है। जैसे एक ट्रिक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक ट्रिक है बउआ, उस ट्रिक का नाम क्या है, अदब से झांक। अदब कहने का मतलब क्या, अ का मतलब हो गया अवध, द का मतलब हो गया दिल्ली, ब का मतलब हो गया बरेली, और से को साइलेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसका हो गया झांसी, और क का मतलब हो गया कानपुर। बचपन में हम लोग खेलते थे ना बउआ, नागपुर से कानपुर की दूरी कितना, तो हम लोग मुस्कुरा के कहते थे 1 बित्ता। बचपन बीती आई जवानी। अब देखिए, अब कहता क्या है कि अदब से झांक, अ का मतलब अवध, द का मतलब दिल्ली, ब का मतलब बरेली। यही रायबरेली है जहां से इंदिरा गांधी हमेशा चुनाव जीतती थी, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी क्या हो गई थी, रायबरेली से हार गई थी। इसके कारण एक गाना बना, क्या भाई, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, ठीक ना। झांसी, कानपुर। अब देखिए, कानपुर के विषय में देखते हैं, तो कानपुर हमारा कानपुर हमारा गंगा नदी के तट पर बसा है। अगर इस पर थोड़ा सा एवरेडी का टॉर्च लेकर के प्रकाश डालते हैं, तो पता चलता है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी कौन है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितना है, 2510 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी भारत के 1-2 नहीं, बल्कि 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। उसका नाम है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, और साथ साथ में वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जब गंगा मैया प्रवेश करती है ना, तो गंगा मैया को कहते हैं पद्मा। नाम क्या है, पद्मा। और यही गंगा मैया जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो इनको कहते हैं जमुना।
नाम क्या कहते हैं? जमुना। किनका? गंगा का। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चला क्या भाई कि 10 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई ना हुआ, यह क्रांति रुका नहीं और 11 मई 1857 को यानी मेरठ के सैनिक पहुंच गए कहां पर? दिल्ली में। और 12 मई 1857 को भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कर दिया? यानी दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, खुशी की किसी की नजर लग गई, क्योंकि जितने भी लोग थे संगठित नहीं थे, बल्कि सब बिखरे पड़े। सबको यहाँ लगी थी मतलब की बीमारी, सबको लालच पकड़े हुआ था, जिसके कारण 1857 की क्रांति शुरू तो हुआ लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसी बीच में लेफ्टिनेंट हडसन है, इन्होंने क्या कर दिया? बहादुर शाह जफर द्वितीय के दोनों पुत्र और उनके एक पोते को चुपके से क्या कर दिया? गोली मरवा दिया। चुपके चुपके, चोरी चोरी गोली लग गई, दोनों मर गया और जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, क्योंकि जिए तो जिए किसके लिए? यानी जिसके लिए जी रहे थे वही मर गया। और जिसके कारण बहादुर शाह जफर द्वितीय चले गए रंगून और 1862 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का क्या हो गया? निधन हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बात नहीं है। यानी कभी कभी परीक्षा में पूछा क्या जाता है क्या भाई कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया? हमेशा पूछता है, तो आंसर हमको देना पड़ेगा नाना साहब। ओ साहब जी, कहाँ ध्यान है? नाम क्या है? नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति का क्या किए थे? बागडोर संभाले। अब चलते हैं आगे तो पता चलता है एक जगह है जिसका नाम है झांसी, और झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई। इन्हीं को न कहा गया था मनु। कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी, मर गई थी। अब अगला क्या कहता है क्या भाई कि इसके अलावा अपने बिहार से जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाए थे, उनका नाम क्या है? बाबू वीर कुंवर सिंह। ये आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। कौन सा व्यक्ति? बाबू वीर कुंवर सिंह। और पटना से जो नेतृत्व किए थे उनका नाम है पीर अली। ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे। पुस्तक मतलब किताब, ठीक ना। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था? यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ये कहां से लड़े थे? बरेली से। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा क्या भाई कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको सिपाही विद्रोह का दर्जा किसने दिया था? तो आप आंसर लिख सकते हैं, सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने 1857 की क्रांति को क्या कह दिया था? यानी स्वतंत्रता संग्राम का। जबकि तीसरे ने क्या कह दिया था? डिजरायली ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जबकि टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। कहने वाला व्यक्ति कौन था? टी.आर. होम्स। किसके विषय में पढ़े थे? 1857 की क्रांति के विषय में। किसके विषय में? 1857 की क्रांति के विषय में।
एक बात जानते हैं भैया, ओशो जो थे ना एक बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक थे। वो क्या कहते हैं, क्या भाई, कि जिंदगी में अगर वास्तव में अगर सबसे अच्छी जोड़ी अगर होती है तो जूतों की होती है, बाकी तो दुनिया में सब क्या है, मन का वहम है। यानी जो भी हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जोड़ी आपकी जोड़ी अच्छी नहीं है, तो जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाते हैं, ये हम नहीं, ओशो कहते हैं। किसकी क्रांति पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति। और आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे।